श्री कृष्ण के द्वारा ब्राह्मणों की महिमा तथा भगवान शंकर के महात्म्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, ब्राह्मण की पूजा करने से क्या फल मिलता है, इसका आप ही वर्णन कीजिए, क्योंकि आप इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और पितामह भी आपको इस विषय का ज्ञाता मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं ब्राह्मणों के गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणों ने मेरे पुत्र प्रद्युम्न को कुपित कर दिया था। उस वक्त मैं द्वारका में ही था। प्रद्युम्न ने मुझसे आकर पूछा, पिताजी, ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या फल होता है? वे इस लोक और परलोक में भी क्यों ईश्वर माने जाते हैं? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है, अतः आप स्पष्ट रूप से इसका वर्णन कीजिए। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर मैंने उसको जो उत्तर दिया, उसे आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। मैंने कहा, रुक्मणी नंदन, ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा है, इसलिए ये इहलोक और परलोक में भी सुख दुख देने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों की पूजा से आयु, कीर्ति, यश और बल की वृद्धि होती है। संपूर्ण लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यश, लक्ष्मी तथा आरोग्य की उपलब्धि के लिए एवं देवता और पितरों की पूजा के समय ब्राह्मणों को संतुष्ट करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी दशा में मैं उनका आदर क्यों ना करूं? ब्राह्मण इस लोक तथा परलोक में भी महान माने गए हैं। वे यदि क्रोध में भर जाएं, तो वे इस जगत को भस्म कर सकते हैं। दूसरे लोक और लोकपालों की सृष्टि कर सकते हैं। अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के महत्व को अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्बर्ताव क्यों ना करेंगे? राजन, इस प्रकार प्रद्युम्न के पूछने पर मैंने उसे उत्तम ब्राह्मण का महात्म्य बतलाया था। अतः आप भी सदा मीठे वचन बोलकर महान सौभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा करते रहें। भीष्म जी ने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, वह सब सत्य ही है। अब मैं भगवान शंकर का महात्म्य बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। विद्वान पुरुष महादेव जी को अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, त्र्यंबक, विश्वरूप और शिव आदि अनेकों नामों से पुकारते हैं। वेद में उनके 2 स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें वेद वेता ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव है। इन दोनों के भी अनेकों भेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है, वह भय उपजाने वाली है। उसके अग्नि, विद्युत और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नाम वाली मूर्ति है, वह परम शांत एवं मंगलमयी है। उसके धर्म, जल और चंद्रमा आदि कई रूप हैं। महादेव जी के आधे शरीर को अग्नि और आधे को सोम कहते हैं। उनकी शिव मूर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करती है और जो अत्यंत घोर मूर्ति है, वह जगत का संहार करती है। उनमें महत्व और ईश्वरत्व होने के कारण वे महेश्वर कहलाते हैं। वे सबको दग्ध करने वाले, अत्यंत तीक्ष्ण, उग्र और प्रतापी हैं। इसी से उन्हें रुद्र कहते हैं। वे देवताओं में महान हैं और इस महान विश्व की रक्षा करते हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। सब प्रकार के कर्मों द्वारा सदा सब लोगों की उन्नति करते और सबका कल्याण चाहते हैं। इस कारण उनका नाम शिव है। वे उधर्व भाग में स्थित होकर देहधारियों के प्राणों का नाश करते हैं और सदा स्थिर रहते हैं। इस कारण उन्हें स्थाणु कहा गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल में स्थावर और जंगमों के आकार में उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं। इसलिए
वे बहु रूप कहलाते हैं। उनमें संपूर्ण देवताओं का निवास है, इससे उनको विश्व रूप कहते हैं। उनके नेत्र से तेज प्रकट होता है और उनके नेत्रों का अंत नहीं है, इसलिए वे सहस्त्राक्ष, अजिताक्ष और सर्वतो अक्षिमय कहलाते हैं। वे सब प्रकार से पशुओं का पालन करते हैं और उनके साथ रहने में सुख मानते हैं तथा पशुओं के अधिपति हैं, इसलिए उनका नाम पशुपति है। मनुष्य यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिंग की पूजा करता है, तो इससे महात्मा शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है और वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों को सुख देते हैं। भगवान शंकर ही अग्नि रूप से शव को दग्ध करते हुए शमशान भूमि में निवास करते हैं। जो लोग वहां उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरों को प्राप्त होने वाले उत्तम लोक मिलते हैं। वे प्राणियों के शरीर में रहने वाले और उनकी मृत्यु रूप हैं तथा वे ही प्राण, अपान आदि वायु के रूप से देह के भीतर निवास करते हैं। वेद के शतरूद्रीय प्रकरण में उनके सैकड़ों उत्तम नाम हैं, जिन्हें वेदवेता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यास ने भी उनका स्तवन किया है। ये संपूर्ण लोकों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। यह महान विश्व उन्हीं का स्वरूप बताया गया है। ब्राह्मण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं। वे देवताओं में प्रधान हैं। उन्होंने अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न किया है। वह नाना प्रकार की ग्रह बाधाओं से ग्रस्त प्राणियों को दुख से छुटकारा दिलाते हैं। वे शरण में आए हुए किसी भी प्राणी का त्याग नहीं करते। वे ही मनुष्यों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और संपूर्ण कामनाएं प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं। इंद्र आदि देवताओं के पास उन्हीं का दिया हुआ ऐश्वर्य है। तीनों लोकों के शुभाशुभ पर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है। समस्त कामनाओं के अधीश्वर होने के कारण उन्हें ईश्वर कहते हैं और महान लोकों के ईश्वर होने से उनका नाम महेश्वर हुआ है। धर्म के विषय में आगम प्रमाण की श्रेष्ठता, धर्म अधर्म के फल, सज्जन दुर्जनों के लक्षण और शिष्टाचार का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म से पुनः प्रश्न किया, पितामह, धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए या आगम का? इन दोनों में किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुमने ठीक प्रश्न किया है। इसका उत्तर देता हूँ, सुनो। धार्मिक विषय में संदेह होना सहज है, किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनों का ही कोई अंत नहीं है। अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारण की ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का अभाव मानते हैं। सत्य होने पर भी उसके अस्तित्व में संदेह करते हैं, किंतु वे बालक हैं, अहंकार वश अपने को पंडित मानते हैं, अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्ति संगत नहीं है। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर यह है, तुम आलस्य छोड़कर दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करो और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योति है। कोरे तर्क से जो ज्ञान होता है, वह वास्तव में ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस ज्ञान का परित्याग कर देना ही उचित है।
युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और भांति-भांति के शिष्टाचार, ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इनमें कौन सा प्रबल है, यह बताने की कृपा कीजिए।